खाटू श्याम वो रहस्य जहां सिर्फ एक शीश की मूर्ति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या सचमुच यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था? क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा गांव खाटू दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस स्थान में कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक झलक के लिए आते हैं, वो भी तब जब यहाँ की मूर्ति सिर्फ एक शीश है जिसमें ना शरीर है ना अंग प्रत्यंग, लेकिन फिर भी भक्त इसे जीवित देवता मानकर नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं कि ये वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। ये वही शीश है जिसने युद्ध भूमि की हर धड़कन, हर संहार, हर नीति अनीति को देखा और फिर भी निष्पक्ष बना रहा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध देखा था? तो कमेंट में हां और ना लिखकर जरूर बताएं। यही शीश आज खाटू धाम में श्याम बाबा के रूप में विराजमान है, जिन्हें लोग हारे का सहारा कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन थे यह श्याम बाबा? क्यों इन्हें कृष्ण ने कलयुग का देवता घोषित किया? क्यों इनकी मूर्ति के आगे करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि उनकी हर मनोकामना पूरी होगी? क्या सचमुच इनमें कोई अलौकिक शक्ति है या यह सब केवल आस्था का खेल है? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था, विज्ञान और रहस्य सब मिलकर एक हो जाते हैं। और इस गाथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म की जंग अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन का पांडवों के प्रति द्वेष इतना गहरा हो चुका था कि उसने उनकी हत्या करने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, लेकिन भाग्य ने पांडवों को बचा लिया और वही षड्यंत्र उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले आया जहां नियति ने एक नए अध्याय की रचना की। जंगलों में भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हुई हिडिंब और हिडिंबा से। हिडिंब नरभक्षी राक्षस था जिसने अपनी बहन को आदेश दिया कि पांडवों को मारकर भोजन तैयार करे, लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने अपने भाई के आदेश को ठुकरा दिया और भीम की रक्षा करने लगी। परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिडिंब मारा गया और हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। यह विवाह असामान्य था क्योंकि यह गंधर्व विवाह था और इसमें शर्त थी कि संतान होने के बाद भीम हिडिंबा को छोड़ देंगे। इस विवाह से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत बालक घटोत्कच, जो अपने पिता की तरह बलशाली और पराक्रमी था। समय बीतता गया और घटोत्कच ने दैत्यराज मुरा